हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा क्लास 9 का आज मैथ्स का टॉपिक अपना कंटिन्यू करेंगे, जो कि है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण। उसमें हम आपने देखा है कि प्रीवियस क्लास में हमने कवर किया 4.2 कुछ क्वेश्चन हमने किए, उसके बारे में हमने चीजों को जाना, है ना। अब बेसिक को हर बेसिक भी कवर किया, उसमें एडवांस भी हम गए। आज उसी क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे। तो कंटिन्यू करने से पहले हम इसी का थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे बच्चों, इट डजंट मैटर्स व्हाट अदर आर डूइंग, इट डजंट मैटर्स व्हाट अदर आर डूइंग, इट व्हाट मैटर्स व्हाट यू आर डूइंग। जी हाँ, हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि लोग क्या कर रहे हैं, दूसरा क्या कर रहा है। हमें ये मतलब होना चाहिए कि हम खुद क्या कर रहे हैं, है ना। दूसरा कुछ भी करे, दूसरा पढ़े खेले कूदे, उससे मतलब नहीं है, वो अपने लिए कर रहा है। आपको अपने लिए करना है, अपनी उसके लिए आपको करना है, ठीक है। तो ये उस पर डिपेंड करता है कि आप खुद क्या कर रहे हो, खुद से आप क्या करना चाहते हो। तो चलिए बच्चों, अपनी क्लास शुरू करते हैं, चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो मैंने इसमें ये क्वेश्चन किए थे, कल हमने क्वेश्चन कराए थे इसमें, है ना। कल हम देख रहे थे कि कौन सा हम पॉइंट चेक कर रहे थे। मैंने आपको बाकी 2 पॉइंट चेक करने के लिए बोला था। होमवर्क जो आपका था वो 2 पॉइंट है हमारा, √2 और 4√, है ना। √2 एंड 4√2, ये हमारा क्या था बच्चों, ये हमारा चौथा पार्ट था जो हमें करना था। ये आपको होमवर्क दिया था, देखने कितनों ने क्या है, आप लोग के आंसर्स आए हैं। आप मुझे फटाफट चैट के माध्यम से भेज दें जिसके जो जो आंसर आए हैं। चलिए फटाफट फटाफट कर दें, फटाफट कर दें, फटाफट फटाफट। चलिए, जिसका तो इक्वेशन थी मेरे पास, देख लें, x माइनस टू वाई इक्वल्स टू 4। चेक करना था कि या इसके सॉल्यूशन है कि नहीं है। कौन सा पार्ट, चौथा पार्ट हम यहाँ कर रहे हैं। जो चौथा पार्ट था √2 और 4√2, ठीक है। तो हम इसमें चेक कर रहे हैं कि भाई ये हमारा था कि नहीं था, है ना। ये हमारा हल है कि नहीं है, इस समीकरण का हल है कि नहीं है, इस समीकरण का सॉल्यूशन है कि नहीं है। तो उसको करेंगे कैसे, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा, x माइनस 2y। तो x की जगह मैं रखूंगा √2 और माइनस 2y की जगह रखूंगा 4√2, ठीक है। तो ये आएगा √2 माइनस 2√2, ये आएगा 4 और 4 4 जा 16। तो आपको दिख रहा है √2 यहाँ पे है ही है ना। अब सर ये 4 कैसे आया, इसको पहले ध्यान से समझ लो, ये कैसे आया, कैलकुलेशन देख लो इसमें। ये है हमारे पास √2 माइनस 2 2 जा, अब देखो 2, ये √2 है तो ये 2 4 जा 8 और 8√2, ठीक है। ये इससे मल्टीप्लाई 2 4 जा 8 और ये हुआ 2 4 जा 8 8√2। तो 8√2 में से 1√2 हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 7√2, वो भी माइनस का। और ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो है यहाँ पे राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आ रहा है। क्यों, बिकॉज राइट हैंड साइड हमारा क्या था, राइट हैंड साइड हमारा था बच्चों 4, ये हमारा राइट हैंड साइड था। कल आपको चीजें सब समझा रखी हैं, तो इधर हम लिख देंगे आंसर, देयरफॉर 2√2 एंड 4√2 इज नॉट अवर सॉल्यूशन, ठीक है। ये समझ में आया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इसको कॉपी कर लो पहले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको लिख के दे रहा हूं। Find the value of k if x equals to 2 or y equals to 1 is a solution of the following equations। ठीक है, इक्वेशंस का क्या है, आपको इसके k की वैल्यू निकालनी है। मैं लिख देता हूं, k का मान ज्ञात करें जब
x इक्वल्स टू, अच्छा इसमें ना, इसमें आप क्वेश्चन को देखो दो तरीके से, इसमें मैं क्वेश्चन को आपको बताऊंगा भी, है ना। इस चलिए पहले इसी से पहले x इक्वल्स, जबकि फॉलोइंग ऑफ द इक्वेशन, जबकि x इक्वल्स टू 2, जब x बराबर 2 है, y बराबर 1 है, x बराबर 2 है, y बराबर 1 है, और समीकरण हमारे पास क्या है, समीकरण हमारे पास k का मान ज्ञात करें जब x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 1, एंड समीकरण क्या है, एंड समीकरण है कौन, दो समीकरण मैं आपको करने के लिए दूंगा। पहला मैं आपको दूंगा x प्लस 2x प्लस 3y इक्वल्स टू k। चलिए अब आपको यहाँ पे k का मान ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन को आप करें फटाफट, इस क्वेश्चन को आप जमा बनाएं, कैसे आप इस क्वेश्चन को करोगे फटाफट मुझे बताओ। चलिए फटाफट कुछ करो अपनी तरफ से, कैसे करोगे। चलिए तो आप बताओ कि भाई ये ऐसा है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। अब एक बात बताओ, जब उसने बोला कि ये जो है ना, ये इसका क्या है x, जब क्वेश्चन में ये बोला गया है कि ये इसका एक हल है समीकरण का, जबकि x टू y समीकरण के हल हैं, ये पूरा क्वेश्चन लिख दें, यानी कि सॉल्यूशन है, ठीक है, और समीकरण ये आपको दिया गया है। तो क्वेश्चन हम समझ गए कि क्वेश्चन आपको बोला है कि भाई के फाइंड द वैल्यू ऑफ के बताओ जब x 2 है y 1 है, सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, यानी इक्वेशन के क्या है, इस इक्वेशन के, इस समीकरण के ये हल है। एक बार बताओ, जब आपको कल मैंने बताया ना हल होते हैं, जो इक्वेशन हमारी हल होती है, यानी कि अगर मेरी कोई इक्वेशन हल है, ठीक है, तो अब आप देखो इस वाले क्वेश्चन में, यहां देखो अब मैंने क्या बताया था, इसमें मैं आपको एक चीज से आपको थोड़ा यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा जिससे आपको चीजें ज्यादा क्लियर होंगी, ठीक है। अब इसमें यह हल कब था, ये x माइनस 2y इक्वल्स टू 4, ये हल कब होता, जब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाता, तो ये इसका हल हो जाता है ना। कल इस तरह का क्वेश्चन हमने कराया था आपको, ठीक है। और अब जस्ट जो आज मैंने क्वेश्चन लिखा है, अगर हल है, समीकरण है, तो यानी कि यहाँ पे x की जगह 2 आ रहा होगा, y की जगह 1 आ रहा होगा, तभी तो ये हल हुआ, तभी तो सॉल्यूशन हुआ। तो हम करके देखते हैं, 2x अगर रखेंगे हम 2 और y की जगह रखेंगे हम 1 और k हम यहाँ से निकाल लेंगे, 2 2 जा 4 प्लस 3 इक्वल्स टू k। तो k की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 7 हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर k की वैल्यू कितनी होगी, 7 होगी। समझ में आया। अब क्या करना है, एक और देता हूं मैं आपको, जरा दूसरा चेक करेंगे आप लोग। दूसरा इसमें मैं आपको दे रहा हूं 3x प्लस के वाई इक्वल्स टू 9, ठीक है। इसमें k की वैल्यू नहीं पता हो मेरे को, फटाफट बताओ यहाँ से k की वैल्यू क्या होगी आपकी। भाई सॉल्यूशन है तो x और y की वैल्यू वो होगी, साफ बात, आपको क्वेश्चन घुमा के दे दिया। हमें जब कॉन्सेप्ट क्लियर है, हमारे सब कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो हमें डरने की जरूरत ही नहीं है। हमें भाई क्वेश्चन वाला घुमाएगा, घुमाते रहने दे भैया, हमें घुमाते रहो आप क्वेश्चन में, कभी ये कराओ कभी वो कराओ, हमें कोई मतलब नहीं है। हमें कॉन्सेप्ट पता है, हम सब चीज कर सकते हैं, हमें इतना पता है बस, है ना। तो 3x प्लस के वाई इक्वल्स टू 9 है, और इसका हमें सॉल्यूशन क्या है, इसका हमें k की वैल्यू यहाँ बतानी है। तो बहुत ईजी ये क्वेश्चन है, इसको आप आसानी से आप कर लेंगे। चलिए देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो आपको पता है कि क्या है, सर आपने बोला है क्वेश्चन में कि x2 है y1 है और ये इसके सॉल्यूशन है। तो x2 y1 है, तो x अगर सॉल्यूशन है तो यानी कि x की जगह मैं 2 रख सकता हूं, और k y की जगह मैं 1 रख सकता हूं, और यहाँ से 9 हम निकाल सकते हैं। 3 2 जा 6 प्लस k इक्वल्स टू 9। तो k की वैल्यू क्योंकि 6 इधर प्लस में, उधर आके माइनस में हो जाएगा, k इक्वल्स टू 9 माइनस 6, और k की वैल्यू 3 हो जाएगी। क्लियर, आई बात समझ में, ठीक है। ये हमारा अब ये चैप्टर भी हमारा खत्म हो गया है, ये इसमें एक टॉपिक भी हमारा खत्म हो गया है। अब आते हैं हम ग्राफ की तरफ। अब हम ग्राफ में देखेंगे कि ग्राफ में क्वेश्चनों को कैसे करना है। अब ग्राफ वाले क्वेश्चन हम करेंगे, आपको उसके कॉन्सेप्ट में आपको बताऊंगा। देखो अब अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, नेक्स्ट आपको सब, आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सब चीजें पढ़ी हुई हैं, उसी का यूज यहाँ होगा, है ना। क्वेश्चन है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग
each of the following linear equation in two variables. ठीक है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो पहला आपको बोला है आपको ग्राफ बनाना है भैया, और आपको लीनियर इक्वेशन, दो वेरिएबल्स वाली लीनियर इक्वेशन है, इसका ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो इसका हिंदी में अगर लिखें तो दो चर वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ इसमें ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन को करना है, कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे, आइए करें। जरा क्वेश्चन लिखे पहले। चलिए, इस क्वेश्चन में देखिए बच्चों, हमें बनाना है ग्राफ। अब ग्राफ हमें बनाना है, तो ग्राफ में आपको पता है कि ग्राफ में चीजें कैसे बनती हैं। देखिए ग्राफ, ये हमें पहले क्या बनाना है, एक हमें क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो आप ग्राफ पेपर में बनाएंगे, यहाँ मेरे पास प्लेन है तो मैं इसको प्लेन सरफेस में या प्लेन पेज में बना रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, एक लाइन लीनियर इक्वेशन यानी कि रैखिक समीकरण यानी कि एक रेखा। ठीक है, एक रेखा बनाने के लिए, एक लाइन बनाने के लिए मुझे 2 पॉइंट्स की आवश्यकता होती है। एक पॉइंट से लाइन नहीं बनती, 2 पॉइंट से एक लाइन सेगमेंट बनती है। यानी कि इस इक्वेशन से मेरे को 2 पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे। आप बनाने के लिए 2, 3, 4 कितने भी बना सकते हैं, बट मैं एक लाइन की बात कर रहा हूं। एक लाइन अगर मुझे, लाइन सेगमेंट अगर मुझे बनानी है तो उसके लिए मुझे 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। 2 पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए ही चाहिए, है ना, 2 पॉइंट चाहिए ही चाहिए हैं। ठीक है जी सर, चाहिए ही चाहिए। आपको x + y = 4 हो गया, क्लियर। ठीक है, तो x + y = 4 हमारे पास ये हो गया। तो सर इसको आपको करना है, तो कैसे करेंगे सर इसको आप? चलिए आइए देखते हैं, पहले ग्राफ बना देते हैं। आप प्लॉटिंग, मैंने आपको प्लॉटिंग बताया, बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे लेके हम प्लॉटिंग करते हैं। ये x होता है, ये x डैश होता है, ये y होता है, ये y डैश होता है, और ये y होता है ना, डैश वाले मतलब नेगेटिव। तो आपको पता है बिल्कुल बराबरी पे हम दूरी पे लेते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, वैसे यहाँ पे लूंगा मैं, यहाँ से यहाँ तक। वही स्केल हमें रखना है बिल्कुल बराबरी पे। जितना आप x पे रखोगे उतना ही आपको y पे भी रखना है। ठीक है, उतनी दूरी पे मैं इधर इनको नाम दे देते हैं। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, इसी प्रकार से 1 2 3 4। सॉरी, क्या करो। ठीक है, ऐसे नहीं करना है, 1 ऊपर से नहीं लेना है आपको। आपको पता है ओरिजिन होता है, आपको बता रखा है ओरिजिन होता है, यानी कि यहाँ कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0 0 होते हैं बच्चों। यहाँ पे है ना, यहाँ पे x भी 0 होता है, y भी 0 होता है। तो ये हो जाएगा मेरा 1 2 3 4 5। उसी प्रकार से हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, ठीक है, उसी प्रकार से हम इसको भी करेंगे, नीचे वाला भी -1 -2 माइनस, यहाँ पे थोड़ा लिखने में हमें थोड़ी पेन से दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो ऐसे हम पॉइंट्स लेके चलेंगे, आप अपने हिसाब से पॉइंट्स लिख देंगे। यहाँ थोड़ा अजीब सा इसलिए लग रहा है क्योंकि हम प्लेन पेपर में इसको बना रहे हैं, प्लेन पेपर में इसको प्लॉट कर रहे हैं। क्लियर। तो अब आपको मैं एक चीज बता दूं, ये जो ओरिजिन रहता है यहाँ पे 0 0 रहते हैं पॉइंट, ये आपको पता है आप लोगों को भी। तो ये मैं 1, ये आपका -2, ये आपका -3, ये आपका -4, ये आपका -5। ये जैसे जैसे हमें लगेगा हम वैसे वैसे इसको बनाते रहेंगे। क्लियर। तो अब क्या करना है, अब हमें यहाँ पे एक प्लॉट करना है ग्राफ। तो अगेन आप पॉइंट्स बनाने हैं, तो पॉइंट्स बनाने के लिए आपको पॉइंट्स बनाने आपको आते हैं। तो हम 2 पॉइंट बनाएंगे, 2 क्या 3 बनाओगे तो 3 से भी काम चल जाएगा। तो हम वैसे हम 2, एक लाइन सेगमेंट बनाने के लिए 2 ही लाइन काफी होती हैं, 2 ही पॉइंट्स काफी होते हैं। ठीक है, तो मैं 3 से भी बना के दिखाऊंगा आपको भी। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम 2 से करते हैं। तो अगर मैं x और x + y क्या आपका 4 है। ठीक है, व्हेन x = 1, अगर मैं क्या करता हूं, x = 1 लेता हूं, तो
x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 है बच्चों, x 1 ले लिया तो 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 4, तो y की वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस 1 3। ठीक है, तो x अगर मैंने 1 लिया तो y मेरा 3 आया। when x इक्वल्स टू 2, तो x 2 लेता हूं तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, x 2 लिया तो y इक्वल्स टू 4, y की वैल्यू आ जाएगी 2 उधर माइनस में चले जाएगा, तो y इक्वल्स टू कितना आ गया 2। तो अगर मैं x क्या ले रहा हूं, अगर x मैं 2 ले रहा हूं तो y भी मेरा 2 आ रहा है। ठीक है, ये पॉइंट सबको मिल गए। तो चलिए यहाँ प्लॉट कर देते हैं। x अगर 1 है तो y 3 है, तो ये 1 से आपका ये जाएगा यहाँ 3 पर रुक जाएगा, यानी पॉइंट मेरे को मिल गया ये, है ना, पॉइंट मेरे को मिल गया ये, तो ये मिल गया पॉइंट, ये पॉइंट। ठीक है, x हमारा यहाँ आ गया 1 पे, यहाँ से 1 3। आपको पॉइंट प्लॉट करना आता है, आपको बता रखा है, ये हम रुके यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे आपने बनाया पॉइंट। ठीक है, तो पॉइंट यहाँ पे बनाया तो हमारा क्या आ गया, हमारा जो यहाँ पे 3 पे हम रुक गए, तो ये पॉइंट हमारा क्या कहलाया, ये पॉइंट हमारा हो गया 1 और 3। आगे हम x वाला लिखते हैं, पीछे हम y वाला लिखते हैं। ठीक है सर, हो गया। फिर दूसरा है, अगर x 2 है तो y भी 2 है। ठीक है जी, चलो x 2 है, 2 से हम ये x से गए हम किधर, y की तरफ, तो ये हमारा पॉइंट हो गया। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, ये हमारा पॉइंट कौन सा हो गया, 2x2, तो y भी 2। बस इसको क्या कर देना, इसको हम ज्वाइन कर देंगे। इसको जब मैं ज्वाइन करूंगा तो आप देखेंगे, आप स्केल का यूज करेंगे, जब आप ग्राफ पेपर बनाएंगे तो एक्यूरेसी ज्यादा आएगी। जब आप एग्जाम में तो ग्राफ पेपर बनाओगे तो एक्यूरेसी आपकी ज्यादा आएगी। ठीक है, जब एक्यूरेसी ज्यादा आएगी तो आपका ग्राफ बहुत अच्छा बनेगा। ठीक है, तो ये हमने ले गए इक्वेशन, और जो इक्वेशन का हम बना रहे हैं उस इक्वेशन का नाम हम इसके ऊपर लिख देंगे। कौन सी इक्वेशन है, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 की ये लाइन है, ये हमारा ग्राफ बन गया। ठीक है, कॉपी कर लें, फिर सेकंड भी इसका करते हैं। और हमेशा इसमें लीनियर इक्वेशन में बच्चों जो लाइन हमारी बनती है हमारी बिल्कुल स्ट्रेट बनती है। ठीक है, इसका आप याद रखिएगा, इसका आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट आप बताएं मेरे को, एक और मैं आपको देता हूं इसमें, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 का ग्राफ बनाओ फटाफट। x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 का ग्राफ बनाओ फटाफट। चलिए आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। अगेन मेरे को इसमें ग्राफ प्लॉट करने के लिए 2 पॉइंट्स चाहिए होंगे। ठीक है, तो अब इसमें पॉइंट्स, तो इसको मैं ऐसे, मैंने आपको बताया था, इसको हम देखो इजी करने के लिए इसको मैं 2 प्लस वाई भी कर सकता हूँ। क्यों सर, मैंने क्या कर दिया, मैंने इधर y की वैल्यू जो है इधर कर, ताकि अब आप x रखो y रखो, आपको कोई मतलब नहीं, आपको दोनों पॉइंट्स यहाँ पे इजिली से मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अब मेरे जो इसमें जो मेरी पॉइंट्स बनने वाले हैं, जैसे हमारे पॉइंट्स बनेंगे तो उस पॉइंट्स के बारे में अब जिक्र करते हैं। ठीक है, इस बार 3 ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर क्या करते हैं, अगर यहाँ पे मैं, अब मेरे को क्या, आपको क्या लगता है यहाँ पे हमें क्या लेना इजी रहेगा, आप खुद देखिए ना बच्चों। यहाँ पे मेरे को व्हेन x की वैल्यू अगर 1 लूंगा तो 1 इक्वल्स टू 2 प्लस वाई, फिर बड़ी दिक्कत होगी, 1 इधर 2 माइनस 1 इधर आएगा, फिर इधर उधर पलटा। यार मैंने इसको जब चेंज किया तो कुछ सोच के ही तो हमने चेंज किया, ताकि हमें चीजें इजी, हमें कैलकुलेशन ज्यादा पड़े ना। मैंने इसको इंटरचेंज कर दिया, मतलब इस इक्वेशन को x इक्वल्स टू वाई के फॉर्म में मैंने लिख दिया, कुछ हमने नहीं किया इसमें ना, ताकि हम वैल्यू इजिली से पुट कर सकते हो। यहाँ मैं y रखूंगा, क्योंकि y यहाँ डायरेक्ट y रखेंगे तो यहाँ से x मिल जाएगा। तो y अगर मैं 1 रखता हूँ तो y इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो x प्लस 2 प्लस 1, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। तो x मेरा 3 आ गया, जब मेरा y 1 है तो x मेरा 3 आ गया। ठीक है जी, हो गया। व्हेन y इक्वल्स टू 2 रखते हैं सर, तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू 2 प्लस y आ जाएगा, तो x इक्वल्स टू 2 प्लस 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। अगर सर मैंने y को 2 रखा तो x मेरा 4 आ गया। ठीक है सर, आप कल तक माइनस में रख लेते हैं, चलो अभी भी माइनस में रख लेते हैं। व्हेन y इक्वल्स टू, मैं -2 रखता हूं, -2 रखते हैं अगर हम y को, या -1 रखते हैं, चलिए -1 रख देते हैं, तो x इक्वल्स टू 2 प्लस वाई, तो x की जगह y की जगह मैं -1 रखने वाला हूं, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये आएगा x की वैल्यू 1।
तो अगर मैंने y आपको -1 रखा तो सर आपका x आ जाता है 1। क्लियर? अब हम ग्राफ इजीली से प्लॉट कर सकते हैं। तो अब हम ग्राफ यहाँ पे प्लॉट करने वाले हैं। तो यहाँ ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो प्लॉट करेंगे, अगेन हमें पॉइंट्स रख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये आपका 0 ओरिजिन होता है, 1 2 3 4 5 एक्स एक्सिस। उसी प्रकार से 1 2 3 4 एंड 5, जितने तक आप ले जाओ आपकी मर्जी है। 1 -1 -2 -3 -4 -5 एक्स डैश। फिर यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, ये y डैश हो गया। वैल्यू फटाफट लिख देते हैं यहाँ पे। हमारी क्या क्या वैल्यू है बच्चों? 1 2 3 4 5। यहाँ क्या वैल्यू हमारी? यहाँ भी वैल्यू रख देते हैं, 1 2 3 4 और ये 5। यहाँ भी वैल्यू रख दो फटाफट। y की वैल्यू -1 -2 -3 -4 -3। x की वैल्यू रख दो यहाँ पे -1 -2 -3 -4 और -5। ठीक है, ये हमने वैल्यू यहाँ पे रख दी है। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे वैल्यू रख दी है, थोड़ा प्लॉटिंग में अब दिक्कत नहीं होगी। y की वैल्यू अगर 1 है, चलो y अगर x 3 है, x ये हम x से स्टार्ट करते हैं, x मेरा 3 है तो y 1 है। यहाँ से गया मैं यहाँ 1 पे यहाँ रुक जाऊंगा, है ना, 1 पे यहाँ रुक जाऊंगा, यानी मुझे पॉइंट मिल गया। यहाँ हमको पॉइंट मिल गया। पॉइंट क्या है आपको पता है, पहले x लिखते हैं सर, फिर y लिखते हैं, तो x3 y1। ठीक है, ठीक है सर। दूसरा पॉइंट हमारे पास, अगर x की वैल्यू 4 है, चलो जी x की वैल्यू 4 है तो y हमारा 2 है। x से गया 4 और ये गया यहाँ तक 2 तक, तो ये गया सर, ये गया। तो हमने क्या करा, हमने यहाँ पे x और y की वैल्यू यहाँ रख दी, ये गया और ये हमने यहाँ पे रोक दिया। आपको यहाँ मेरे को ग्राफ पेपर में आपको बहुत इजीली से बनेगा बच्चों, ग्राफ पेपर में आपको दिक्कत नहीं आएगी ये सब करने में। यहाँ प्लेन में आपको थोड़ा दिक्कत आएगी, ग्राफ में आकर स्केल भी होगा, सब कुछ हमारे पास प्रोवाइड होगा। ये वैल्यू हो गया, जब x 4 है तो y 2 है। क्लियर? फिर हमारा x अगर 1 है तो y -1 है। अरे x तो ये है 1, ठीक है, y नीचे आएगा -1 के लिए, ये रहा पॉइंट, है ना। अब हम माइनस के लिए आ रहे हैं तो यहाँ से 1 से हम उठ के आएंगे यहाँ तक -1 तक, तो ये पॉइंट मेरा है 1 है तो y मेरा -1 है। ठीक है, ये पॉइंट हमें मिल गया। इन लाइन को मैच कर देंगे, तीनों को यहाँ से पॉइंट्स को मिला देंगे हम, तो आप देखोगे एक सीधी लाइन हमको मिलेगी। ये सीधी लाइन हमको मिल गई यहाँ से, ये तो हमने लाइन सेकंड बना दी। इसके ऊपर हम जो लाइन की इक्वेशन वो लिख देंगे, x - y = 2 लाइन, तो हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, ये भी हमने कॉपी कर लिया इसको। चलिए, तो बच्चों ये थी हमारी क्लास की हाउ टू प्लॉटिंग द ग्राफ। ग्राफ को हम प्लॉट कैसे करते हैं, ग्राफ को प्लॉट करने का तरीका था, लीनियर इक्वेशन जब हमें दी हो तो उससे ग्राफ कैसे बनाया जाता है, ये हमने आज सीखा। कल हम इसमें और क्वेश्चन देखेंगे और इसको कैसे हम ग्राफ बना सकते हैं, कितने इक्वेशंस। देखिए आगे ना अलग अलग तरीका आएगा, अलग अलग इक्वेशंस आएंगे, उनके ग्राफ हमें बनाने होंगे, वो सब भी हम अपनी नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।